नमस्कार, महा एमटीवी में आपका स्वागत है। मेरे साथ वीडियोग्राफर मिस्टर योगेश कुंभार हैं। आज फिर अफ़गानिस्तान के मसले पे बोलना ज़रूरी हो गया है क्योंकि 2 दिन पहले एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो अयमन अल ज़वाहिरी नाम के एक दहशतगर्द का है। ये इंसान ओसामा बिन लादेन के बाद नंबर 2 था अल-कायदा में। अल-कायदा का मीनिंग है बेस। कायदा मीन्स बेस ऑफ फ्रॉम वेयर थिंग्स हैपन, जहाँ से सारी काम करने के लिए जो अपना कैंप होता है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कायदा। तो अल-कायदा ये सारे दहशतगर्दों का एक गुट है और इन गुटों का जो सरदार था वो था अयमन अल ज़वाहिरी। काफ़ी दिन तक ये पता नहीं था कि ये बंदा जिंदा है या मर गया। गए दिसंबर में एक वार्ता चली थी कि ये मर गया है, लेकिन अमेरिका में एक बहुत अच्छी कंपनी है जिस कंपनी का नाम है साइट इंटेलिजेंस ग्रुप, SIT। आप इसको इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं। इनकी जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है रीटा कार्ड्स। ये लेडी ने जो इराक में पली है और जो जूइश है और जो अरेबिक फ्लुएंट जानती है, इन्होंने इस वीडियो को ढूंढ निकाला है। ये जिहादी नेटवर्क पे वीडियो घूम रहा था, उन्होंने इसको ढूंढ के पब्लिक डोमेन पे लाया है। अब इस वीडियो में ये जो अयमन अल ज़वाहिरी है ये कह रहा है कि तालिबान जो है ये हमारी ही ईजाद है और ये हमारा अल-कायदा का ही काम आगे बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन जो बड़े फ़ख्र से कह रहे थे कि तालिबान का सफाया हो चुका है अफ़गानिस्तान में, अमेरिका ने जो एम्स रखे थे अफ़गान वॉर के समय कि तालिबान का सफाया वो हो चुका है। न सिर्फ वो झूठे निकले, तालिबान तो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल आया है। उन्होंने कहा अल-कायदा का सफाया हुआ है, तालिबान का नहीं, अल-कायदा का सफाया हुआ है। अल-कायदा पूरी जोश में अफ़गानिस्तान में वापस आया है और इसका स्वागत भी तालिबान के लीडर्स ने किया है। तालिबान के लीडर ने अल-कायदा के बारे में बहुत अच्छे तारीफ़ों के पुल भी बांधे हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्थिति 9/11 के पहले थी वही स्थिति वापस अफ़गानिस्तान में आने जा रही है। दूसरी चीज़ इस वीडियो में इस बंदे ने कही है, वो कहा है कि एक तो उसने कहा है कि यरूशलेम जो है इज़राइल में, उसमें से जूस को हटा देना पड़ेगा। इसका मीनिंग ये है कि इज़राइल का अस्तित्व ही समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि उसके बगैर तो जूस वहाँ से हटेंगे नहीं। ये उसका एक मेन एम है अल-कायदा का। और दूसरा एम है कश्मीर को भी साफ़ करना पड़ेगा। कश्मीर को साफ़ किस तरह से किया जाता है, इसका हिंदुस्तान के लोगों को पूरी तरह से इस बारे में नॉलेज है। जैसे कि 1990 में कश्मीरी पंडितों की सफाई किस तरह से की गई थी। आज भी पंडित और उनके जो वंशज है वो सारे दिल्ली के रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं। ये तो हम पे लानत है कि हमारे ही नागरिक जिनको भगा दिया गया था पाकिस्तान के टुच्चे लोगों ने, उनको भी हम वापस बसा नहीं सके। हालांकि मोदी गवर्नमेंट आजकल इस पे काम कर रही है और उनको वापस कश्मीर में बसाने का काम शुरू हो चुका है। ये तो ज़रूर बधाई के पात्र है। लेकिन इस वीडियो के बाद हमें जो तालिबान के मुल्ला बरादर ने दोहा में हमसे कहा था कि हमारा कश्मीर में कोई मंशा नहीं है, हमें तो कश्मीर में जाना ही नहीं है, हमें तो अपने अफ़गानिस्तान की बागडोर संभालनी है, ये एक झूठ निकला। मैंने उसी समय वीडियो में बताया था कि ये तालिबान का कहना है, ये कहाँ तक सच होगा इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि तालिबान कोई भरोसेमंद संगठन तो है नहीं। अच्छा, ये मुल्ला बरादर जो कह रहा था वो पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान का जो गुट है उसमें था। परसों ही शपथ ग्रहण समारोह के बाद में उसे गोली मारी गई है। अब वो जिंदा है या मुर्दा है या हमें पता नहीं है, इसकी इत्तला अभी तक किसी को मिली नहीं है। लेकिन वो अभी पब्लिक में आ नहीं रहा है, शायद ख़त्म भी हो गया हो, क्योंकि सिराजुद्दीन हक्कानी जो है, जो हक्कानी नेटवर्क का इंचार्ज है, उसको अफ़गानिस्तान के मंत्रिमंडल में बहुत ऊंचा ओहदा दिया गया है। वो गृह मंत्री के तौर पे वहाँ शामिल हुआ है। इस बंदे पे अमेरिका की FBI का मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, करोड़ों डॉलर्स का इनाम लगाया गया है। हम में से हर एक ने अमेरिका के FBI को ईमेल भेजनी चाहिए कि भाई हम आपको इसका पता बता सकते हैं, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में काबुल में आजकल बैठा है, तो इसका पता बताने के 25 मिलियन डॉलर हमें दे दीजिए और जाके इसको साफ़ कर दीजिए। ये तो विडंबना है कि अमेरिका जिसके ऊपर इनाम लगा के बैठी है, मतलब ये तो ये हुआ कि गब्बर सिंह जिसके ऊपर इनाम चल रहा है वो विधिमंडल में जाके बैठा हो। ये चीज़ आज हो गई है। इसमें अमेरिका की जितनी हंसी मखौल हो रहा है ये तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन
अब थोड़ा ये लगता है कि शायद अमेरिका वालों को ये पहले से पता था कि अलकायदा मरा नहीं है, तालिबान तो बिल्कुल ही मरा नहीं है। अमेरिका वहाँ से किसी भी बहाने से भागना चाहता था, तो इसने अपने लोगों को झूठ बोला, सारी दुनिया को झूठ बोला कि अलकायदा मरा हुआ है, ऐसे कुछ था नहीं। और अब इसके परिणाम सामने आ रहे हैं। ये सेम अलकायदा है जिन्होंने, मैंने कहा आपको कि अमेरिकी नागरिकों की हत्या की है, इसके बावजूद भी इन्होंने अलकायदा से डील करी। दोहा में जो इनकी वार्ता हुई उसको डील कहते हैं। शर्म नहीं आती इनको, ऐसे लोगों से डील करते हैं कि जिन्होंने इनके ही अमेरिकी नागरिकों की हत्या की है। लेकिन इसका अब जो इफ़ेक्ट होगा वो खाली अमेरिका पर नहीं होगा, अमेरिका पर तो होगा ही, क्योंकि तालिबान में और अलकायदा में जैसे कि उन्होंने 9/11 किया था, उसके जैसी एक कोई बहुत बड़ी वारदात करने की मंशा अभी भी मौजूद है। और शायद आपको अगले महीने 2 महीने में देखने मिले कि कुछ बहुत बड़ी वारदात हो भी गई है, पता नहीं क्या होने वाला है। तो ऐसे में अफगानिस्तान से अपनी सेना समेत भाग निकलना ये कितना उचित था। लेकिन इसमें एक और शंका इस तरह से होती है कि कल ही अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर है, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, एंथनी ब्लिंकेन, इनकी इसको टेस्टिफाई करते हैं जब सीनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी के सामने इनकी पेशी हुई। और इस पेशी में उनको पूछा गया कि भाई आप वहाँ से भाग आए, इसमें पाकिस्तान का रोल क्या था। अब ये महाशय उसमें ये कहते हैं कि देखो, पाकिस्तान कुछ समय तक हमारे साथ था, कुछ समय तक हमारे विरोध में था। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि किसके साथ में जाए। और इसका एक कारण ये था कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान में कुछ कुछ बातें कर रहा था। हम क्या कर रहे थे अफगानिस्तान में? हम अफगानिस्तान में एक डैम बना रहे थे, सलमा डैम। हम अफगानिस्तान में कॉलेजेस शुरू किए, हमने अस्पताल शुरू किए, डॉक्टरी सेवाएँ दी है और उनकी पार्लियामेंट बना के दिए। ये सारे समाज उपयोगी काम हम कर रहे थे। इससे पाकिस्तान बौखला गया था और इसकी वजह से उन्होंने तालिबान का साथ दिया। ये अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह रहे हैं। और ऊपर से ये कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान ने अपने को सुधार लेना चाहिए और पाकिस्तान ने सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि तालिबान के साथ वार्ता आगे बढ़ सके। मतलब इनको तालिबान को अभी भी एक्सक्यूज ही देना है। तालिबान अपनी वहाँ के औरतों को मार रहा है, पीट रहा है, वहाँ के नॉन पठान लोगों की हत्याएं कर रहा है और अलकायदा को वहाँ ला के उसने फिर वापस बिठा दिया है। इस सब को नज़रअंदाज करते हुए अगर अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाकिस्तान को हिदायत दे रहा है कि भैया तुम सुधर जाओ, हमारे पास आ जाओ, तो हम वापस तालिबान से वार्ता शुरू करें, तो ये एक बहुत भयावह स्थिति है, ये बहुत भयंकर स्थिति है। भारत को इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ मैं इस समय बता दूँ, चाइना जो अफगानिस्तान और तालिबान की मदद करने जा रहा है, चाइना के अगेंस्ट जो वीगर मुस्लिम जो शिनजियांग चाइना के प्रोविंस में है और जो वहाँ के दहशतगर्द है जो अफगानिस्तान में शरण लेके बैठे, वो भी अलकायदा ने ही भेजे थे। इस अयमान अल जवाहिरी ने यहाँ कई बार ये बताया कि हमने उनको भी भेजा था। तो अब चाइना को पता चलना चाहिए कि किनके साथ में ये बैठ के वार्ता करने वाले। मेरे ख्याल से अब समय आ गया है जो सारे विश्व के जो देश है जो जिनको दहशतगर्दी पसंद नहीं है, जिनको दहशतगर्दी की तकलीफ़ हो रही है, जैसे भारत हुआ, नेटो देश हुए, अमेरिका हुआ, चाइना हुआ, रूस हुआ, रूस को भी दहशतगर्दों का सामना करना पड़ता है, सारों ने इकट्ठे होकर अफ़गानिस्तान में तालिबान का पूरा सफाया करना चाहिए। और इस समय वहाँ तक रुकना नहीं चाहिए। ये तालिबान अगर पाकिस्तान में भागे तो पाकिस्तान का भी इसमें सफाया होना चाहिए। अलकायदा, तालिबान ये हमेशा के लिए अगर मिटा दिए जाएंगे तो दुनिया चैन की सांस ले सकी, नहीं तो हमें आगे जो होगा उसके लिए हमारी आने वाली पीढ़ी को हम जवाबदेह होंगे कि हमें चांस था, हम ये कर सकते थे, फिर भी हमने ये किया नहीं। ये वीडियो इसलिए मैंने बनाया है कि आप लोगों को इस भयंकर स्थिति से अवगत करा सकूं। अपने अपनी गवर्नमेंट को, अपने अपने लोगों को हमने ये बताना चाहिए कि इस तालिबान का इलाज एक ही है, इनको उठा के फेंकना है। आप कैंसर की सेल्स के साथ में समझौता नहीं करते, आप उनको ख़त्म करते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने मित्र परिवार के साथ में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक बेल आइकॉन नहीं दबाया है तो उसको दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो जैसे ही बनेंगे आपको तुरंत इत्तला दी जाएगी। धन्यवाद।